So let us see some more questions based on section formula. To conduct sports day activities in a rectangular shaped school ground ABCD, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in figure. Niharika runs 1 by 4th of the distance AD on the ground second line and posts a green flag. Preet runs 1 by 5th of the distance AD on the 8th line and posts a red flag. What is the distance between both the flags? If Rasmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? तो देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ABCD आप देख रहे हैं एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है और इस ग्राउंड पर एक एक मीटर के डिस्टेंस पर चॉक पाउडर से लाइंस बनाई गई हैं, ये लाइंस बनाई गई हैं और वर्टिकली अगर आप देखो तो फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं 1 मीटर के डिस्टेंस पर 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखे गए। इसका मतलब आप ये समझ रहे हैं कि जो वर्टिकल डिस्टेंस है टोटल 100 मीटर है, मतलब ए से डी तक का डिस्टेंस अगर हम बोलें तो 1 मीटर के गैप का मतलब हो गया कि ए से डी तक का डिस्टेंस 100 मीटर है। क्लियर? तो ये वर्टिकल डिस्टेंस बच्चों मैं कह रहा हूँ यहाँ तक अगर आप देखो तो ये पूरा वर्टिकल डिस्टेंस है 100 मीटर। सबसे पहले तो ये इन्फेरेंस आपको समझना होगा। 100 मीटर का डिस्टेंस है वर्टिकल और ये जो हॉरिजॉन्टल है ये टोटल तो 10 का है, ये आपको दिख भी रहा 1 मीटर के गैप पर है, मतलब ये 10 मीटर का गैप है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि निहारिका सेकेंड लाइन में रन कर रही है, सेकेंड लाइन में इसमें रन कर रही है निहारिका और 1/4 डिस्टेंस कवर कर रही है एडी का। तो एडी का 1/4 डिस्टेंस मतलब मैं कह सकता हूँ कि एडी का 1/4 कितना होगा? तो एडी अभी आपने बोला टोटल 100 है, तो 100 का 1/4 100 का 1/4 हो जाएगा बच्चों कितना? 25 मीटर पर निहारिका मान लो फ्लैग पोस्ट करती है। 25 मीटर पर निहारिका ने फ्लैग पोस्ट कर दिया। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? अगर मैं इसको पॉइंट ए मानूं तो आप ये कह सकते हैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा एक्स एक्सिस पर देखो 2 ही यूनिट आया है हॉरिजॉन्टल और वाई एक्सिस पर 25, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2,25। भाई अगर प्रीत रन कर रही है 1/5 डिस्टेंस ऑफ एडी ऑन द 8th लाइन, इस 8th लाइन पर प्रीत रन कर रही है और 1/5 रन कर रही है, तो ईडी का 1/5 कितना होगा? ईडी का 1/5 हो जाएगा दोस्तों 100 इंटू 1/5, मतलब 20 मीटर प्रीत रन करेगी। अगर प्रीत यहाँ पर मान लो फ्लैग पोस्ट कर रही है तो 20 मीटर पर फ्लैग पोस्ट करेगी एडी लाइन पर और हॉरिजॉन्टली देखो तो 8 यूनिट पर। अगर मैं इसको पॉइंट बी मानूं तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 8,20। क्लियर? यहाँ तक तो ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ दी फ्लैग? तो बोल रहा कि दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो अगर मैं ए और बी के बीच का डिस्टेंस पूछूं आपसे तो आप सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स मतलब ए बी आपको बता देना, तो ए बी इक्वल टू होगा √x2 - x1, तो 8 - 2 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला तो आप अच्छे से सीख चुके हैं, प्लस y2 - y1 मतलब 20 - 25 का होल स्क्वायर। तो 8 - 2 कितना हो जाएगा? 6, 6 का स्क्वायर 36 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर 25 और 36 प्लस 25 मिला के हो जाएगा √61। ठीक है, तो इतना तो सेंटीमीटर हो जाएगा डिस्टेंस, मीटर हो जाएगा, सॉरी मीटर, क्योंकि मीटर में है डेटा। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 100 √61 मीटर। आगे क्या कह रहा है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग? ये तो हो गया। इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट, इसके जस्ट बीच में रश्मि को अगर फ्लैग पोस्ट करना है तो मिड पॉइंट का आपको पता है कोऑर्डिनेट इजीली आप बता सकते हैं कि अगर ए बी का मिड पॉइंट लेना है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो आप एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके आधा करेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके आधा करने का मतलब 2 + 8/2 और वाई कोऑर्डिनेट को ऐड करके 25 + 20/2। अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा मिड पॉइंट? मिड पॉइंट आप ये कह सकते हैं 10/2 मतलब 5 और 45/2। तो मिड पॉइंट 5 और 45/2 मतलब इधर कहीं पोस्ट करना होगा रश्मि को फ्लैग मिड पॉइंट पर 5,45/2 पर, मतलब इस पॉइंट को अगर हम सी माने तो यहाँ फ्लैग को पोस्ट करेगी रश्मि। क्लियर? तो ये पूरा क्वेश्चन था, काफी आसान था, क्वेश्चन बड़ा है मगर है काफी सिंपल। ओके, इसमें सिर्फ डिस्टेंस बताना था, मिड पॉइंट बताना था। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। फाइंड रेशियो बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट -3 10 6 - 10 डिवाइडेड बाय -1, 6। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे ऊपर पहले वाले में, इससे पहले लेक्चर में आपने उसमें देखा था रेशियो गिवन था और पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछ रहा था।
इसमें क्या है कि मान लो ये पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट है -3 10, और इस पॉइंट को बी अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो इसका कोऑर्डिनेट है 6, -8, और इसके मिड में कहीं भी, बीच में कहीं भी मान लो पॉइंट पी है, इधर कहीं पॉइंट पी है, और इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है कितना, -1 6। तो कह रहा पॉइंट पी ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो लेट रेशियो इज k:1। आप m:n भी कंसीडर कर सकते हो, लेकिन k:1 से आपका कैलकुलेशन काफ़ी सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे आप एक बात समझ लो, k को हम m/n ही कह रहे हैं, क्योंकि आप खुद सोचो अगर हम k की जगह पर m/n सब्सटीट्यूट करेंगे बच्चों, तो m/n:1, n का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो m:n आ जाएगा। मतलब k की जो वैल्यू आएगी वही रेशियो होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं k और यहाँ लिख देते हैं 1, k:1 में डिवाइड कर दिया। अब कोई दिक्कत नहीं, k पता करने के लिए x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट जो भी पता कर लो इसका, तो आप कहोगे चलो एक्स कोऑर्डिनेट देखते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट पी का कितना, -1 इक्वल टू k इंटू 6 प्लस 1 इंटू -3, एक्स कोऑर्डिनेट में मल्टीप्लाई करना क्योंकि -1 एक्स कोऑर्डिनेट है, अपॉन k प्लस 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो -k -1 इक्वल टू 6k -3, k को राइट में ले जाओ तो 7k और 3 को इधर ले आओ तो 3 - 1 इक्वल टू 7k, इट मीन्स 7k इक्वल टू 2, तो k हो जाएगा 2/7। और अगर k 2/7 हो गया बच्चों तो रिक्वायर्ड रेशियो आ गया, रिक्वायर्ड रेशियो इज 2:7। क्लियर, k की जो वैल्यू है वही रेशियो है, तो 2:7 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट a 1, -5 and b -4, 5 is divided by x axis, also find coordinates of the point of division। इसमें कह रहा है कि अगर कोई लाइन है, मान लो लाइन ए बी ले लिया हमने, इसमें गिवन भी है कि पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है 1, -5 और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है -4, 5। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक्स एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा, तो भाई एक्स एक्सिस पर एक बात तो श्योर है कि मान लो पॉइंट पी है एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। कह रहा है डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है तो जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस का डिवाइड कर रहा होगा उस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया p, 0। मान लेते हैं रेशियो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बच्चों, k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अब आपको k पता कर लेना चाहिए पहले, और k के लिए हम लोग x को कंसीडर ना करते हुए 0 को कंसीडर करेंगे, है ना, क्योंकि x से 2 वेरिएबल मिल जाएंगे फिर आंसर नहीं आएगा। हम y कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, 0 इक्वल टू हो जाएगा k इंटू वाई कोऑर्डिनेट में मल्टीप्लाई करो 5 + 1 इंटू -5 अपॉन k + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे k + 1 का 0 में तो 0 हो जाएगा, और बचेगा क्या, 5k - 5 इक्वल टू 0, इट मीन्स 5k इक्वल टू 5, सो k इक्वल टू आ जाएगा 1। तो रेशियो जो मिला आपको, रेशियो वो कितना मिल जाएगा, 1 का मतलब 1:1। क्लियर। अब आपसे कह रहा है पॉइंट ऑफ डिवीजन भी पता करो। एक कोऑर्डिनेट तो पता पॉइंट का 0 है, दूसरा पता करने के लिए चलो एक्स कोऑर्डिनेट पता कर लेते हैं। वैसे आप देखो अगर k की वैल्यू आप 1 रख देते हो, क्योंकि k 1 आया, 1 रख देते हो तो 1:1 होगा। 1:1 का मतलब हो गया बेटा p मिड पॉइंट हो जाएगा। सेम रेशियो में अगर डिवाइड करता है कोई पॉइंट तो मतलब वो कौन सा पॉइंट होगा, मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट तो इजी है पता करना आपके लिए, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट को ऐड करके आधा कर दो, 1 - 4/2 मतलब -3/2। क्लियर। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएंगे आपको, -3/2, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन। If 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। तो पैरेललोग्राम देख लेते हैं हम लोग। एक पैरेललोग्राम आपके पास, ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं वैसे हम लोग पहले भी, मगर एक बार और देख लो आप लोग। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, आपके पास कोई पैरेललोग्राम है, चलो नाम दे देते हैं इस पैरेललोग्राम का ABCD, और इसके कोऑर्डिनेट्स देख लो। ए का कोऑर्डिनेट 1 2, बी का कोऑर्डिनेट 4y, सी का कोऑर्डिनेट x6 और डी का कोऑर्डिनेट 3 5। वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ऑर्डर में है तो ऑर्डर में लिया हमने। फाइंड एक्स एंड वाई, तो अगर आपको एक्स वाई पता करना तो एक काम करो, आप इनको मीट करा दो डायगोनल्स को। तो ये हो गया डायगोनल AC, और दूसरा डायगोनल देख लेते हैं BD। ओके, दो डायगोनल हो गए बच्चों, और ये मान लो इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट O पर, पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं AC और BD। अब यहाँ से क्या हो जाएगा,
अगर ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं तो आपको पता है कि सिर्फ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। तो अगर बाइसेक्ट करते हैं मतलब आपको ये समझ आ रहा होगा कि ओ क्या है, मिड पॉइंट है बीसी का, बीडी का भी और एसी का भी। अगर ओ मिड पॉइंट है बच्चों तो आप ओ का कोऑर्डिनेट पहले बता दो जो पॉइंट्स पता है। जैसे आप ये कह सकते हो कि सर इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट को प्लस करके आधा हो जाएगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका पता है बी का, तो चलो इसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट पता कर लेते हैं, किसी एक से ही पता कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मिड पॉइंट ओ का हो जाएगा, एसी से पता कर लेते हैं, एसी से एक्स मिड पॉइंट हो जाएगा एक्स प्लस 1/2। और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा एसी के लिए, फ्रॉम एसी से हम मिड पॉइंट पता कर रहे हैं बच्चों, एसी से मिड पॉइंट हो जाएगा 1 + x/2, मतलब या x+1/2 एक ही बात है। और वाई कोऑर्डिनेट देखो इन दोनों का 2 है और 6 है, तो 2 + 6/2, तो 2 + 6 8, 8/2 मतलब 4। अच्छा, अगर आप बी डी का मिड पॉइंट पता करेंगे तो भी तो सेम रहेगा, मतलब बी डी के लिए, और बी डी के लिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, बी डी के लिए एक्स कोऑर्डिनेट है तो सेम चीज़ मिड पॉइंट x+1/2। और जब आप यहाँ पता करेंगे मिड पॉइंट से तो 3 + 4/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो x+1 आ गया 7। और अगर x+1 7 आ गया तो x का वैल्यू आ जाएगा 6। x तो मिल गया हमको। चलो वाई कोऑर्डिनेट के लिए देखते हैं। वैसे मिड पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट एसी से आपने पता कर लिया था 4 था, और यहाँ पर अगर आप मिड पॉइंट पता करें तो 4 + y/2, 4 + y/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 = 4 + y, तो y = आ जाएगा 4। तो इस क्वेश्चन में x का वैल्यू 6 होगा और y का वैल्यू 4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A where AB is diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4। क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए बताना है। तो पहले सर्कल बना लेते हैं। वेर ए बी इज डायमीटर, तो इसका डायमीटर भी बना लो, मान लो ए बी डायमीटर हो गया। तो आपको इसमें ए का कोऑर्डिनेट बताना है ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए वेर ए बी इज डायमीटर ऑफ द सर्कल उस सेंटर इज 2, -3। इसका सेंटर बच्चों दिया, मान लो सेंटर ओ है, तो ओ का कोऑर्डिनेट है 2, -3 और बी का कोऑर्डिनेट है 1, 4। ऐसे क्वेश्चन भी आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट नहीं पता, मान लेते हैं एक्स वाई है। आपको पता है कि अगर सेंटर है सर्कल का तो ये मिड पॉइंट होता है, क्योंकि ओ से ए तक को भी रेडियस बोलते हैं और ओ से बी तक को भी रेडियस बोलते हैं, मतलब ओ इसमें मिड पॉइंट होगा बच्चों। अगर ओ मिड पॉइंट होगा तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई कर लो। मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और इन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके आधा कर दो, तो x + 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 = x + 1, मतलब x का वैल्यू आ जाएगा इधर से 3। क्लियर। और अगर आपको y कोऑर्डिनेट पता करना तो -3 की वैल्यू लिख लो, -3 = y + 4/2, सो -6 = y + 4, मतलब y = आ जाएगा -10। y = आ गया बच्चों -10। ओके, सो x कोऑर्डिनेट आपने पता कर लिया और y कोऑर्डिनेट मैंने क्या बोला, फिर से देख लेते हैं क्या था, y + 4/2 = -3, इट मीन्स y + 4 = -6, तो y = हो जाएगा -10। क्लियर। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू हो गई -10। अब x और y मिल गया तो a का कोऑर्डिनेट मिल गया, a का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, -10। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a and b are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of p such that AP = 3/7 AB and P lies on the line segment AB। बना लो लाइन। तो हमने लाइंस बना लिया बच्चों। इसमें एक पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट B है। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट है -2, -2, पॉइंट B का कोऑर्डिनेट है 2, -4। तो आपको पॉइंट P का कोऑर्डिनेट पता करना है। पॉइंट P मान लो इधर कहीं है। ओके, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट पता करना है और इसमें इस तरीके से कि AP = 3/7 AB, AP = 3/7 AB, मतलब आप यहाँ से AB कह सकते हैं कि AP/AB = 3/7। AP/AB अगर 3/7 है तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर AP का डिस्टेंस 3 यूनिट है, A से P तक का डिस्टेंस कितना यूनिट है बच्चों, 3 यूनिट, तो 7 से 3 माइनस कर दो, PB का डिस्टेंस कितना यूनिट हो जाएगा, 4 यूनिट। क्लियर। अब आप इजीली बता सकते हो, ये समझ आ रहा है ना भाई। ये देखो AP 3 यूनिट है तो AB कह रहा है 7 है, तो अगर 7 से 3 माइनस कर दोगे तो PB 4 यूनिट रह जाएगा। अब आप P का कोऑर्डिनेट इजीली बता सकते हो।
एक्स कोऑर्डिनेट पता करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए एक्स में मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -2 अपॉन 3 प्लस 4, मतलब ये हो जाएगा 6 माइनस 8 अपॉन 7, 3 टू जा 6, 4 टू जा 8 अपॉन 7, मतलब -2 अपॉन 7 हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। और वाई कोऑर्डिनेट अगर पता करना तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू -4 प्लस 4 इंटू -2 अपॉन 3 प्लस 7, मतलब -12 -8 अपॉन 7, मतलब -20 अपॉन 7। तो इस तरीके से बच्चों पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा -2 अपॉन 7 कॉमा -20 अपॉन 7। क्लियर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line segment -2 2 and 2,8 into 4 इक्वल पार्ट्स। तो 4 इक्वल पार्ट में लाइन डिवाइड करेगा। तो 4 इक्वल पार्ट के लिए आपको 3 इंटरसेक्शन पॉइंट बनाने होंगे। मान लो ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है जो कि गिवन है। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है -2,2 और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है 2,8। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे मान लो पॉइंट पी है, यहाँ पर पॉइंट क्यू है और एक पॉइंट और ले लिया इक्वल पार्ट के लिए आर। पी क्यू आर 4 पॉइंट हो गए, मतलब 3 पॉइंट हो गए। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। ए से पी तक का रेशियो अगर 1 है तो पी से क्यू का भी डिस्टेंस 1, क्यू से आर का भी डिस्टेंस 1 और आर से बी का भी डिस्टेंस 1 होगा। क्लियर। अब आपको इन सभी पॉइंट्स को पता करना है। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए मान लो x1 y1 है और पॉइंट क्यू को मान लो x2 y2 और पॉइंट्स आर को कंसीडर कर लेते हैं x3 y3। ठीक है, तो अब इन सभी पॉइंट्स को आप पता कर सकते हैं इजीली। कैसे, एक मैं बता देता हूँ बच्चों, बचे हुए आप लोग पता कर लेना। आपको क्या करना, जैसे यहाँ पे ट्राइसेक्शन वाला क्वेश्चन की तरह पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हो गया -2,2 और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है 2,8। ठीक है, इसमें पॉइंट पी मान लो ए के करीब वाला है, ए से पी तक 1 है, तो पी से बचा हुआ डिस्टेंस बी तक कितना आएगा, आप बोलेंगे 1 1 1। पी से बी तक के डिस्टेंस का रेशियो होगा 1 1 1, 3 बार है तो 3 आएगा। क्लियर। अब पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट आप इजीली पता कर सकते हैं। अगर x1 y1 है तो x1 क्या हो जाएगा 1, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -2 अपॉन 1 प्लस 3, मतलब x1 इक्वल टू हो जाएगा 2 -6 अपॉन 4, मतलब -4 अपॉन 4। x आ गया आपके पास -1। सिमिलरली आप y के लिए y1 कितना है, y1 के लिए आप क्या करेंगे 1 इंटू 2, 1 इंटू वाई कोऑर्डिनेट 8 है, 1 इंटू 8 हो जाएगा प्लस 3 इंटू 2, वाई कोऑर्डिनेट 2 है, अपॉन 1 प्लस 3। सो y1 इक्वल टू 8 प्लस 6 अपॉन 4, मतलब 14 अपॉन 4। 14 अपॉन 4 का मतलब हो जाएगा बच्चों 7 अपॉन 2। तो इस तरीके से पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट आपने पता कर लिया -1,7/2। सेम प्रोसेस से बच्चों अगली बार क्या होगा, पॉइंट क्यू पता करना। तो क्यू के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्यू आप इजीली पता कर लेंगे, क्योंकि देखो क्यू से ए तक का डिस्टेंस 2 है और क्यू से बी तक का भी डिस्टेंस 2 है, मतलब क्यू क्या हो जाएगा आपके लिए मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना तो ईजी है, एक्स कोऑर्डिनेट प्लस कर लीजिए और बी का 2 - 2 तो 0, 2 + 8 10, 10/2 5। तो इस तरीके से पॉइंट क्यू का भी कोऑर्डिनेट हो गया। चलो आर भी देख ही लेते हैं। पी आपने पता कर लिया, क्यू पता कर लिया। अब आर के लिए फिर वही एक बार लाइन बना लो आप। ये पॉइंट ए हो गया, ये वाला पॉइंट बी हो गया। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या था -2, 2, 2,8, -2, 2 और 2,8 और बी के करीब में था पॉइंट आर और आर का कोऑर्डिनेट आपने माना था x3 y3। और आप ये देख रहे हो कि ए से आर तक, अगर आप ध्यान दो बच्चों, ए से आर तक 1 1 1 3 बार है, तो ए से आर तक होगा 3 यूनिट का डिस्टेंस का रेशियो और आर से बी तक 1। अब आप आर का एक्स कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं x3 के लिए, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -2 अपॉन 3 प्लस 1, मतलब हो जाएगा 6 - 2 अपॉन 4, मतलब 4 अपॉन 4 और 4 अपॉन 4 कितना हो गया 1। y3 पता करो, 3 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन 3 प्लस 1, तो 24 प्लस 2 26 अपॉन 4, मतलब 13 अपॉन 2। सो पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट यहाँ से मिल गया हम लोगों को बच्चों कितना 1, 13 अपॉन 2। तो इस तरीके से 4 इक्वल पार्ट में जब डिवाइड हुए तो 3 पॉइंट मिलेंगे, पॉइंट पी -1,7/2, पॉइंट क्यू 0,5 और पॉइंट आर 1,13/2। यही आंसर था। क्लियर। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था बच्चों, बस 4 पार्ट में डिवाइड करके सिंपल आपको सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना था। 10th क्वेश्चन क्या है,
फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 -1 टेकन इन ऑर्डर। तो अगर रोम्बस है तो रोम्बस का एरिया तो आपको पता ही है क्या होता है, 1/2 d1 इंटू d2। तो ये रोम्बस मान लीजिए हमने बना लिया ABCD। इसका ए कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख देते हैं ऑर्डर में 3 0, फिर अगले को बी मान लेते हैं 4 5, फिर ये वाला पॉइंट सी हो गया -1 4, और पॉइंट डी -2 -1। ओके, अब डायगनल्स को मीट करा देते हैं AC, और यहाँ से हो गया DB। ओके, AC और BD का डिस्टेंस पता कर लो। AC क्या हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूले से बच्चों, √x2 - x1, तो 3 माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो 3 -1 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, प्लस 0 - 4 16, 16 और 16 कितना हो गया √32, 32 का मतलब 4√2। और BD इक्वल टू हो जाएगा √x2 - x1, तो 4 - 2, तो 4 - 2 मतलब +2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 मतलब 5 + 1 का होल स्क्वायर। तो 4 + 2 6 का स्क्वायर 36, यहाँ भी 36, 36 + 36 कितना हो गया √72, 72 का मतलब हो गया 6√2। और एरिया ऑफ रोम्बस तो आपने बचपन से सीख रखा है। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू होता है बच्चों 1/2 डायगोनल d1 इंटू d2। दो डायगोनल इसमें आप देख रहे हैं, एक डायगोनल AC है, दूसरा डायगोनल BD है। तो 1/2 4√2 इंटू 6√2, तो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 6 4 जा 24 यूनिट स्क्वायर एरिया होगा इसका। क्लियर।